एपिसोड 10 लेकर आ गया वेबटून हीरो का। लिन अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि यूडा का सभी एपिसोड खत्म हो चुका है। वो एक्सीडेंट के बाद 1 हफ्ता हो चुका है। न्यूज के हिसाब से वो स्टॉकर पर चार्ज लगाया गया है। अच्छा हुआ कि बाद में यूडा और गैंग मेरे साथ हो गए। अच्छा हुआ कि मैं उस समय वो स्टॉकर का बात को रिकॉर्ड कर लिया था। इससे पुलिस के लिए बहुत ही बढ़िया सबूत मिल गया होगा। अब वो पक्का जेल में बंद होगा। अगर पहले मुझे पता होता कि यूडा के साथ ये पहले वहाँ पर पढ़ता था, इसे और भी आसान तरीके से मैं संभाल लेता। जो भी हो, ये खत्म हो गया है। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना होगा। उसके बाद यूडा फिर से बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है। अब मैं उससे पूरा बात करना बंद कर दिया हूँ। उसके अलावा ये सभी क्लब में जा रही है। इसके बारे में सभी को पता चल गया है और वो लोग अपना क्लब का काम इससे करवाने लग गए हैं। लेकिन यूडा किसी को मना नहीं कर रही है और बात मान ले रही सभी का। और साथ ही साथ वो अपना मॉडलिंग का भी काम कर रही है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। वो पहले ही मुझे बोली है कि अपने काम से काम रखो। चलो अच्छा हुआ कि स्टॉकर का इंसिडेंट पूरी तरह खत्म हो गया है। अब मैं कुछ समय के लिए आराम से बिना चिंता के रह सकता हूँ। तभी उसे यूडा का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, स्कूल के बाद क्लासरूम में आ जाना। क्लास खत्म होने के बाद लिन क्लासरूम में वापस चला जाता है और बोलता है, हाँ बताओ मुझे तुम यहाँ पर किस लिए बुलाई हो, और वैसे तुम इस समय में कर क्या रही हो। यूडा बोलती है, वो तुम आ गए, ब्रॉडकास्टिंग क्लब वाले मुझसे मदद मांगे हैं। वो लोग बोले थे कि मैं उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख दूं। क्या तुम्हारा चेस एकदम ठीक है ना अभी? लिन शॉक्ड होके बोलता है, क्या? यूडा बोलते है, तुम उस समय अपना चेस पकड़ के बैठ गए थे। लिन बोलता है, मैं पहले ही मैसेज कर दिया हूँ ना कि मेरे पेट में क्रैम्प हो गया था। यूडा बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया मौका है, तुम वर्कआउट स्टार्ट कर दो। तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, थोड़ा सा दौड़ने के बाद तुम्हारा पेट में क्रैम्प आ गया। लिन बोलता है, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए, क्या मैं मार्शल आर्ट सीख लूँ या फिर बॉक्सिंग? यूडा उसे देखते हुए बोलती है, क्या तुम बॉक्सिंग करोगे? लिन बोलता है, क्या तुम इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाई हो? अगर ऐसा बात है तो मैं चलता हूँ। यूडा बोलती है, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पहले सही से कुछ बोल नहीं पाई थी। तुमने बहुत ही ज्यादा बेवकूफ वाला काम किया था। लेकिन जो भी हो। तभी लिन बोलता है, हे रुक जाओ, पहले मेरा बात सुन लो, मुझे माफ कर दो। यूडा शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? लिन बोलता है, बस में हम लोग जो बात किए थे, मुझे वो बात बोलना नहीं चाहिए था तुम्हें। मैं उस समय तुमसे मजाक किया था, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। यूडा बोलती है, रहने दो, वैसे भी वो सभी बातें एकदम सही थे, वैसे भी सभी को अच्छा यूडा पसंद है। लिन बोलता है, क्या मैं तुम्हारे पहले वाला क्वेश्चन का जवाब अभी दे सकता हूँ क्या? तुम उस समय मुझसे सवाल पूछी थी कि तुम अच्छा यूडा का नाटक नहीं करोगी तो कि तुम्हारा लाइफ सही चलेगा कि नहीं। अब मुझे पक्का लगता है कि एकदम सही चलेगा, तुम जैसी हो वैसे ही सही हो। यूडा चिल्ला के बोलती है, हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर तुम मुझे कंफर्ट करना चाह रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। लिन बोलता है, हे तुम्हें सही लग रहा है कि मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगा, वैसे भी तुम मेरी दुश्मन हो। तुम हमेशा सभी के सामने नाटक करती हो कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए तुम सभी के सामने क्यों बन गई हो। यूडा गुस्से से बोलती है, क्या तुम्हें मरना है क्या? लिन बोलता है, जो भी हो, मुझे पक्का लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम नाटक कर रही हो अच्छा बनने का, असली में तुम उसकी ऑपोजिट हो। लेकिन जो भी हो, तुम यूडा ही हो। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे साथ रहोगी तो जैसे तुम पहले बात करती थी वैसे ही करना। तभी यूडा हंसने लग जाती है और बोलती है, क्या तुम सही में इंट्रोवर्ट नहीं ना हो? क्या तुम इसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखे थे क्या? लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा बेकार है। लिन बोलता है, मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? यूडा बोलती है, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में बताऊंगी नहीं किसी को कि तुम एक इंट्रोवर्ट हो। लिन गुस्से से बोलता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा। यूडा बोलती है, जो भी हो, तो तुम बोलना चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना रियल फैन बुलाऊंगी। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, हे तुम क्या बकवास कर रही हो? यूडा बोलती है, क्या हो गया, तुम ये सब करके मेरे सामने भाव दिखाना चाह रहे हो क्या? लिन बोलता है, मैं तुम्हारा फैन हूँ, लेकिन तुम्हें ये क्यों बोलना है? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। यूडा बोलती है, तुम मेरा मैनेजर बन के बहुत ही बढ़िया काम किए थे और मेरा डायरी का सभी मिशन को कंप्लीट किए थे। लिन बोलता है, क्या ये सब के लिए? यूडा बोलती है, हाँ बिल्कुल। तो जैसा तुम बोल रहे थे कि आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नाटक नहीं करूंगी और मैं तुम्हें अपना नौकर बना लूंगी। लिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डायरेक्ट मंगल से निकल के आई है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये मंगल से निकल के आई है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा देखना बहुत ही अलग बात है। यूडा बोलती है, अब मेरी मदद करो इसके लिए। लिन बोलता है, हे तुम्हें इतना सारा कहाँ से मिल गया? क्या मुझे इतना सारा लेकर वापस जाना होगा क्या? यूडा बोलती है, मैं सही बोलूँ तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। अच्छा हुआ कि मुझे एक बढ़िया नौकर मिल गया है। मैं बोलना चाहती हूँ कि नंबर 1 फैन। लिन बोलता है, रुको, तुम मुझे नौकर बोल रही थी ना? यूडा बोलती है, हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा बात कब की हूँ? फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। यूडा लिन को मैसेज भेजती है, उसमें लिखा होता है, मुझे जानना है कि तुम मुझे और सियोंग को कैसे जानते हो।
लिन बोलता है क्या तुम्हें सही में जानना है क्या? यूडा बोलती है हाँ मुझे जानना है। लिन बोलता है ठीक है, मेरे ऊपर हंसना नहीं, तब तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे फैन क्लब में ज्वाइन किया था क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ। ये सुनकर यूडा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी कुछ लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं हे यूडा क्या तुम्हारे पास कुछ समय है क्या? यूडा बोलती है हाँ क्या हो गया? वो लड़का बोलता है क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो क्या? कल के बास्केट क्लब की प्रैक्टिस में वैसे भी तुम बहुत सारा क्लब में पार्टिसिपेट कर रही हो और हमें पता चला है कि ग्रेजुएट वाले क्लासमेट लोग हमें देखने आ रहे हैं। यूडा बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और मुझे जल्दी भी जाना है। वो लड़का बोलता है क्या तुम हमारे लिए ये नहीं कर सकती हो क्या? मैं पहले उन लोगों को बोल दिया हूँ कि तुम आ रही हो, तुम्हारे ही कारण वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा लड़का बोलता है मैं सुना हूँ कि तुम पिछले बार वॉलीबॉल का और बास्केटबॉल का मदद की थी, क्या तुम इस बार हमारी मदद नहीं कर सकती हो क्या? यूडा गुस्से से बोलती है मैं तुम्हें पहले ही बोल दी ना कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगी, जबकि मैं इतना अच्छे से बोल रही हूँ। क्या तुम लोगों का कान का पर्दा फट चुका है क्या? ये सुन के वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यूडा बोलती है मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ। फिर कुछ देर के बाद यूडा बोलती है तुम एकदम सही बोल रही हो, मैं कल पूरा ही शो को देख ली थी। एक लड़की बोलती है क्या पूरा? तो बताओ कैसा लगा? दूसरा लड़की बोलती है तुम्हें कैसा लगा? कैप्टन कूल है ना? लेन अपने मन में बोलता है वो स्टॉकर के इंसिडेंट के बाद यूडा अपने क्लासमेट के और भी पास आ गई है। पहले ये सभी के सामने नाटक करती थी लेकिन अभी ये दोस्त की तरह बात कर रही है। ये सही में पहले से बहुत ही ज्यादा अलग हो गई है। अब ये धीरे धीरे अपना असली रूप में आ रही है। इस कारण हम दोनों के बीच उतना बात नहीं होता है, तो जल्दी इसका सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैं कुछ दिनों से लूप में फंसा हुआ हूँ, इससे मेरा दिमाग सही में बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। जब कोई भी मरने वाला होता है तब ये लूप एक्टिवेट हो जाता है। अभी तक 3 बार लूप एक्टिवेट हो चुका है, जब यूडा मरी थी और मैं मरा था और जिस समय मैं उससे बात नहीं कर पाया था। अगर ये किसी तरह का गेम होता तो यहाँ पर सिस्टम दिखाता, उसमें लिखा होता गेम ओवर। जो भी हो ये लूप बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो इसका एंडिंग बहुत ही ज्यादा बेकार होता। जैसे कि यूडा और मेरे बीच बहस हो गया था और उसके बाद मैं उसकी मदद नहीं करने वाला था। अगर ऐसा होता तो वो स्टॉकर उस पर हमला कर दिया होता अभी तक, जिससे वो मरने के कगार में होती। अगर वो किसी तरह बच भी जाती तो वो कोमा में रहती और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लूप अगली बार काम करेगा कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी मर गया तो वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। मुझे पहले से सब कुछ तैयारी करना होगा क्योंकि अब अगला सिचुएशन जल्दी आने वाला है। दूसरी तब जुन बोलती है तो कैसा लगा तुम्हें? यून बोलती है मुझे तुम्हारा ड्राइंग किया हुआ सभी मंगा बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन इस वाला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गया है। जुन बोलती है क्या सही में क्या?